जय सच्चिदानंद। प्रत्येक मानवीय जीवन एक नाटक रचता है। नाटक शब्द यहाँ क्यों कहा गया है? क्योंकि आप स्वप्न या विचार से अपनी योजना बनती कहाँ है? ईथर में। ईथर में तो परिवर्तन है, रिकॉर्ड होता रहता है। नाटक में जिस तरह अदाकारी करते हैं, इसी तरह आप ईथर में कुछ नए बना रहे थे। वो आज कल टूटना ही, इसलिए उसको नाटक है। परमानेंट नहीं होता है। और प्रत्येक दिन की घटनाएं उस नाटक को प्रस्तुत करती है। वर्ष के प्रत्येक दिन 165 दिनों के आप एक नया जीवन जीते हैं। यह विचार इन नाटकों में आप केवल अभिनेता है। बहुत सुखद है ये जान लें कि यह नाटक में जो भी भूमिका आपको निभानी है, उसके आपने वास्तविक अस्तित्व आत्मा पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। इस भूलोक के प्रत्येक जन्म के अंत में आप वही रहते हैं, अमर आत्मा, बीमारी, दुखों या मृत्यु से अप्रभावित। जो मनुष्य दुख और सुख में शांत और संभाव में रहता है, जिसको ये व्याकुल नहीं कर सकता, केवल वही मोक्ष के योग्य होता है। जरा विचार करें, हर 100 साल में मरने वाले उन 150 करोड़ व्यक्तियों का, जिनमें प्रत्येक व्यक्ति से इस ब्रह्मांडीय चलचित्र में एक विशेष भूमिका निभाई है। वास्तव में इनके अतिरिक्त प्रत्येक मनुष्य ने एक अलग ग्रह सिनेमा में अपने निजी चलचित्र में भी अभिनय किया है। यदि आपको उन सब चलचित्र रूपी जीवन को गुणा करना हो तो उस करोड़ों लोगों द्वारा प्रस्तुत किए गए तो आप उनकी गिनती नहीं कर सकते। सांसारिक जीवन में विशुद्ध शांति और आनंद प्राप्त करने की आशा न रखें। यदि आपकी नई प्रवृत्ति होनी चाहिए, चाहे आपके अनुभव कैसे भी क्यों न हो, उनका निष्पक्ष भाव से आनंद लें। जैसे कि आप एक चलचित्र का लेते हैं, आपकी सच्ची शांति और आनंद अपने अंदर ही खोजना पड़ेगा आपको। अनुभूति के साथ यह कह सकते हैं कि सब कुछ मन में ही है। आपको पहले ईश्वरीय शांति की उस आंतरिक चेतना को विकसित करना होगा, जो इस जगत के अनुभवों से अप्रभावित रहती है। इन्हें सपने की भ्रांति स्वीकार करें और ऐसा समय आएगा जब आप पाएंगे कि मात्र आपके प्रबल विचार की शक्ति से जो कुछ भी आप सोचेंगे वो साकार हो जाएगा। करना बहुत कठिन तो है, परंतु ऐसा किया जा सकता है। व्यक्ति की सर्वप्रथम एकाग्रता ईश्वर के साथ ऐक्य पर होनी चाहिए। ये शब्द ही वाक्य है, मगर हमें क्या समझना चाहिए? व्यक्ति की सर्वप्रथम एकाग्रता प्राण के साथ एक होनी चाहिए। जहाँ तक प्राण शब्द में आपके विचार एकाग्र नहीं होंगे, वहाँ तक ईश्वरीय चेतना का संभव ही नहीं है। क्योंकि शब्द जब कहा जाता है तब की सिचुएशन के आधार पर आज हमको विश्लेषण करना है। ईश्वर शब्द का मतलब होता है प्राण या चेतना। प्रतिदिन संसार की विभिन्न परिस्थितियों से गुजरते समय मानसिक रूप से ईश्वर के साथ अपने एकत्व का अभ्यास करें। यदि उस चेतना को विचलित करने के लिए पीड़ा आ जाए तो आपको तर्क करना चाहिए, अच्छा यदि मैं सो रहा था तो इस पीड़ा के अनुभव नहीं करता, तो अब मुझे इसका बोध क्यों होना चाहिए? सभी अनुभव क्षणिक मात्र है, स्वप्न है। इस प्रकार सभी परीक्षणों पर विजय पाने का अभ्यास करते रहें। एकाग्रता पहली अवस्था के लिए कुछ भी आप चाहते हैं उसे अपने मन की आंख से देखने में सक्षम होना। उदाहरण के लिए मैं इस कमरे को देखना जारी रख सकता हूँ
और इस पर एकाग्रता रख सकता हूँ कि मैं आंख बंद करने पर भी इस कमरे को ठीक प्रकार देख सकूं। पहले त्राटक करके देखे, फिर आंखें बंद कर ऐसा ही चित्र उपसना चाहिए। वो कहाँ? सूक्ष्म जगत में उपस्थित हुआ, एक स्टेप आगे हो गया। पहले आपने सूर्य देख लिया, कोई त्राटक करो दिया, त्राटक करो वस्तु दो। योगानंद जी कमरा की बात की, पूरा कमरा देखता देखते समग्र देखो और फिर आंख बंद करो। पूरा कमरा आप कितने सेकंड देख पाते हो? तो ये कहाँ? प्राण में रिकॉर्ड हो गया। जब प्राण में रिकॉर्ड होता है, इनके बाद सूक्ष्म जगत में भी आपके अज्ञात मन में रिकॉर्ड हो जाता है। बाद में संकल्प करने से उन्हें चेंज कर सकते हो। हमको इस तरह करना है, जिस तरह हम दिया को त्राटक करते, 2 मिनट के त्राटक करो, बाद में आंख बंद करो। दिया आपके आज्ञा चक्र में कितने सेकंड रहता है? मैं तो कह 1 सेकंड के लिए भी रुक गया, 1 सेकंड के लिए भी आपने आज्ञा चक्र में उसको स्थिर कर दिया तो बड़ी बात है। घंटों तक की बात की जरूरत नहीं है। जिस तरह इस मोबाइल में फोटो खींचते 1 सेकंड में अंदर चला जाता है। कहाँ जाता है? सीधा गैलरी में चला जाता है। तो आप अपनी गैलरी में यानी अंतःकरण में उनको अवस्थित कर देते हैं। जब उनको देखते हैं बाहर आ जाता है। मैंने इसका प्रैक्टिकल किया था, विकास को मैंने तो कहा था। मैंने एक श्री यंत्र गूगल में देखा ये पॉजिटिव है, ये काम करेगा। तो उन्होंने 2 मिनट के मिनट को त्राटक से देखा, बाद उनको मेरे आज्ञा चक्र में ले लिया। अब उनको मैंने अमेरिका ट्रांसफर किया, एक प्राण का स्तंभ भी बना। उनको मैंने बताया, देखो मैंने ऐसा किया, वाइब्रेशन देख कर उसको प्रैक्टिकल अनुभव करवाता हूँ। विकास को देख मैंने ऐसा किया, वाइब्रेशन देख ले, होता ही है। फिर प्राण का स्तंभ बनाया, फिर उनको वहाँ रख दिया, फिर ब्रह्मांड के साथ उनको एक कर दिया, फिर फैला दिया, होता ही है। मगर ये डिपेंड करता है आप पर, आप कितने एकाग्र हो सकते हैं, कितना शक्तिशाली होते हैं। आपको विश्वास रखें। जिस तरह ये मोबाइल काम कर रहा है, आपकी आंखें वही कार्य करती है। आपका अंतःकरण उनको तुरंत सेव कर लेगा। भूल जाते तो फिर मैं मोबाइल में देख लेता हूँ, मेरे मोबाइल में है सब ये ऐसे चित्र है, गूगल में से लिए हुए 4-5 को। कभी ऐसा लगता है कि हनुमान जी का यंत्र चाहिए, तो मैं ऐसा भी रखता हूँ। तुरंत संकल्प करें, तुरंत उनको उठाकर वहां फेंक दें। इस तरह आप दूसरे मोबाइल भेजते कि नहीं, चला जाता है ना, तो ये क्यों नहीं होगा? ये तो यंत्र है, आप तो सचेत हो, 100% होगा। ऐसा ही चित्र आप भेज सकते हो, मगर वो शांत होना चाहिए, ट्रांसफर हो सकता है। तो ऐसा प्रयोग करने से आप अतिरिक्त चेतना वाले बन जाओगे। हम इसी को इसलिए पढ़ रहे हैं कि ऐसा वास्तविक जगत में होता है। ये बड़े महात्मा लोगों ने ऐसा किया है, तो हम उनको अभी प्रैक्टिकल कर सकते हैं। वो शक्तियाँ जो उनमें थी तो हमारे अंदर वही है, क्योंकि हमारे वही परमात्मा है। उनके गुण धर्म हमारे अंदर स्थित है, तो जागृत करना है। मैं तो पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, जो भी करता हूँ, तुरंत शांत हो जाता हूँ। पहले उनको सेव कर लो। जो IMP बन गया तो वहाँ ज़्यादा रुको। बच्चों को जिस तरह सिखाते, आपको उन्हें देखना है, पढ़ना है, धीरे धीरे अंदर उतर जाएगा। तुरंत प्रैक्टिकल कर लो, और होता ही है। मैं तो कोई ऐसा मानता ही नहीं, प्रैक्टिकल तुरंत करता हूँ। प्रैक्टिकल करने से आपका विश्वास गहराई से आपके अंतःकरण में सेव हो जाता है, वो तत्काल काम करने लगता है। गहन एकाग्रता का प्रथम चरण है, परंतु अधिकांश लोग को इसका अभ्यास करने के लिए धैर्य ही नहीं है, श्रद्धा नहीं है, धैर्य। मुझ में धैर्य में था, मेरे में धैर्य था,
आप निरंतर मानस दर्शन का अभ्यास करते जाएं, आप पाएंगे कि आपके विचारों ने मूर्त रूप ले लिया है। ब्रह्मांडीय नियम इस प्रकार व्यवस्थित हो जाएगा कि आप जो कुछ भी सोचेंगे वही वास्तव में उत्पन्न हो जाएगा, यदि आप ऐसा होने के लिए आदेश करें, संकल्प करें, होता ही है। मान ले एक सेब के विषय में मैं सोच रहा हूं और सेब मेरे हाथ में प्रकट हो जाता है। ऐसे कई महात्मा लोग हैं, आपको पूछेंगे क्या खाना है, बोलो भाई हमें को दिल्ली की जलेबी चाहिए, वो संकल्प करते और हाजिर करते, आपको चमत्कार लगता है। ऐसा है नहीं, वो इतने दृढ़ निश्चय हो गए कि मूर्ति रूप उनको दे सकते हैं। महान संतजन किसी भी वस्तु को ठीक आपकी आंखों के सामने प्रकट कर सकते हैं, जैसा कि बाबा जी ने किया था जब उन्होंने हिमालय में लाहिरी मास्टर जी के दीक्षा के समय एक महल को प्रकट कर दिया था। वह एकाग्रता की शक्ति की अभिव्यक्ति का उच्चतम रूप था। कोई भी युक्तिक वस्तु बिना प्रयास के साथ एकाग्रता प्राप्त नहीं की जा सकती। शरीर और भौतिक आवश्यकताओं में प्रति संवेदनशील न बने और न ही किसी के द्वारा अपने को क्षति पहुंचाने दे। आप इतने एकाग्र हो जाए। क्या मनुष्य प्रकृति में इस विशालतम आध्यात्मिक विषय में कार्य प्रेरणादायक प्रक्रिया को नियंत्रित कर सकता है? क्या वह उसके समस्त कार्यों का उसके आदेश अनुसार पूरा करने के लिए उसकी अपार ऊर्जा का उपयोग कर सकता है? यदि वह ऐसा कर सकता है तो उसके पास लगभग असीम और अलौकिक शक्तियां होती है। उसके आदेश पर मात्र थोड़े के अधिक प्रयास से पुराने संसार लुप्त हो जाते हैं और नई उनकी योजनाओं के अनुसार अस्तित्व में आ जाता है। आप जैसा सोचते हैं ब्रह्मांड ऊर्जा ही है, उनकी ऊर्जा के साथ एक करके आप जो प्रकट करना चाहते हो प्रकट होता ही है। वह अपनी कल्पना और अपने सपनों को गुजरते दृश्यों के अनुसार आकाशीय रूपों के तैयार कर सकता, ठोस रूप दे सकता और सुरक्षित रख सकता था। वह अपने मन की समस्त रचनाओं को किसी भी माप क्रम पर निश्चित और अक्षय रूपों में व्यक्त कर सकता है। जिस तरह हम 1000 किलोमीटर लंबी टंकी बना सकते हैं। कई संकल्प अभी मेरे काम कर रहे हैं। परम विद्या के लिए मैंने ऐसा टंकी 1000 किलो लंबी, 1000 ऊंचाई, 1000 चौड़ाई प्राण की टंकी के बनाकर परम विद्या उसको डाल दी। आज 12 महीने आप यूज करते ही हो ना। ऐसा नहीं कि संकल्प फैल गया, होता ही है। हजारों साधक उपयोग कर रहे हैं, होता ही है। कि संत महात्मा की एक संकल्प शक्ति काम कर रही है। मैंने सोचा वो टंकी बन जाओ तो टंकी बन जाती। अली बाबा 40 चोरी सिम सिम खुल जाओ तो खुल जाता है। होता ही है। आपको आप पर कितनी श्रद्धा है उन पर ही डिपेंड है। खुद को इतना सहनशील बनाओ कि आपका एक संकल्प होगा ही, ऐसा होना चाहिए। होगा, गुरु जी तो करते मेरा होगा, गए काम से 50% काट दिया। होगा ही, तो आपके साथ गुरु शक्ति है। ऐसा गुरु तत्व पर भरोसा होना चाहिए, तब जाके परमात्मा की ब्रह्मांड ऊर्जा आपको मिलती है। उसकी इच्छा के अनुसार भौतिक पदार्थों की रचना करना और विनाश करना, जिसके कारण वे रूपों में एकत्रित हुए मनुष्य के मन की शक्ति का सर्वोच्च प्रकटीकरण होता है। उसकी भौतिक जगत पर आध्यात्मिक पूर्ण सफलता होती, उनकी सर्वोच्च चीजें प्राप्त होती, जो उसे उनके रचयिता के समक्ष कर देता है, जिसने उसे उनकी परम नियति के पूर्ण कराया। तो ऐसा ही संकल्प दृढ़ शक्ति हमें सीखना है और हमारे जीवन में प्रैक्टिकल करके उनको हमारे अंतःकरण में सेव कर देना है। जैसे आप सेव करते हो तो ये शक्तियाँ दूसरों को भी काम आती है। जिस तरह गुरु लास्ट में अपने शिष्यों को शक्तियाँ देता है, तो शक्तियाँ किस तरह
जो जो गुरु ने बनाया है आपकी चेतना को उनके साथ जोड़ देगा, तो आपके पास वो संकल्प शक्ति आ जाएगी। इसी तरह कब बनाएंगे तो किसी को देंगे ना। ऐसा ही है, स्वप्न जगत नहीं, जागृत जगत है, और जागृत में सब काम होता ही। जय सच्चिदानंद।